नमस्कार दोस्तों, यूएस के ग्लोबल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं उज्जवल सरकार और आज के इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनियन बजट 2026-27 के बारे में। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और इस बार जो अलोकेशन आया है उसने पूरे देश को चौंका दिया, क्योंकि डिफेंस के लिए अलोकेट हुए हैं 7.85 लाख करोड़ रुपए। इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस बजट। पिछले साल ये 6.81 लाख करोड़ रुपए था और इस बार सीधी 15% की भारी बढ़त। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये भारत का ऐलान है कि अब भारत की सुरक्षा अटूट होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया ने भारत की ताकत महसूस की और अब ये बजट साफ साफ कह रहा है भारत किसी भी खतरे के लिए तैयार है, चाहे चीन हो या पाकिस्तान। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये बजट हमारे दुश्मनों के खिलाफ हमें और मजबूत बनाएगा? क्या आत्मनिर्भर भारत की यात्रा अब रॉकेट स्पीड में जाएगी? खासकर आज के भू राजनीतिक माहौल में, जब हमारे पड़ोसी देश लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, ये स्पष्ट संकेत है कि भारत अब किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए कमर कस चुका है। पिछली बार का बजट याद है मुझे, 6.81 लाख करोड़ रुपए था और तब भी लगा था कि ये बहुत बड़ी रकम है, पर अब 7.85 लाख करोड़ रुपए। देखिए, एलएसी पर चीन लगातार सक्रिय है, पाकिस्तान की गतिविधियां तो जगत जाहिर हैं और इंडो पैसिफिक में भू राजनीतिक मुकाबला तेज हो रहा है। ऐसे में भारत को पता है, सुरक्षा पहले। ये सिर्फ एक डिफेंस बजट नहीं है, ये एक फ्यूचर प्रूफिंग बजट है। अब बात करते हैं इस बजट के फुल ब्रेकडाउन की। सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 5.53 लाख करोड़ रुपए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रोजमर्रा के खर्चे। इसमें जवानों की सैलरी, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, ऑपरेशंस, राशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सब शामिल है। ये वो पैसा है जो हमारे सैनिकों को हर दिन काम करने और देश की सेवा करने में मदद करता है। और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा पेंशन का भी है, 1.71 लाख करोड़ रुपए। ये हमारे रिटायर्ड सैनिकों के सम्मान और सुरक्षा के लिए है। लेकिन असली गेम चेंजर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, 2.19 लाख करोड़ रुपए। यहीं से होता है नए हथियार, नए सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी, नई खरीद। और इसमें से भी 1.85 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कैपिटल एक्विजिशन के लिए है, मतलब सीधे सीधे नए हथियार खरीदना या बनाना। कैपिटल एक्विजिशन ये वो जगह है जहां असली अपग्रेडेशन होता है। मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भारत को अगली पीढ़ी की सैन्य शक्ति में बदल सकता है। इसमें आएंगे तेजस विमानों की नई स्क्वाड्रन, ब्रह्मोस मिसाइलें, हाइपरसोनिक सिस्टम, ड्रोन स्वॉर्म, यूएवी, नेक्स्ट जेन लड़ाकू विमान, समुद्री युद्धपोत, सबमरीन और अत्याधुनिक आर्टिलरी। दोस्तों, ये सिर्फ डिफेंस खर्च नहीं है, ये मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का मेगा पुश है। भारत अब पुराने इक्विपमेंट पर निर्भर नहीं रहने वाला। अब भारत खुद इन्हें बना और खरीद रहा है। ये आत्मनिर्भरता का सही मायने में उदाहरण है। और इस मॉडर्नाइजेशन के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस बार मिला है बड़ा बूस्ट, 19,100 करोड़ रुपए। पिछले साल से बहुत ज्यादा। अब डीआरडीओ अगली पीढ़ी के फाइटर, घातक स्मार्ट वेपन्स, लंबी दूरी की मिसाइलें, ड्रोन स्वॉर्म, एंटी ड्रोन सिस्टम, हाईटेक रडार, स्पेशलिस्ट आर्मर्ड व्हीकल्स, सब पे सुपरफास्ट काम करेगा। इस साल 3,50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अप्रूवल पर हैं। ये दिखाता है भारत अब इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी हथियार बनाएंगे। ये तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। एक समय था जब हम हथियारों के सबसे बड़े आयातक थे और अब हम निर्यातक बनने की राह पर हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी कितना फायदा मिलेगा। भारत की तीनों सेनाओं को नया युग मिलने वाला है। ये सब उन्हें ज्यादा प्रभावी, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा घातक बनाएगा। और अब बात करते हैं इस बजट की एक और गेम चेंजर की, कस्टम ड्यूटी एक्सेम्पशन। इस बजट में जो सबसे बड़ी समझदारी दिखाई गई है वह है एयरक्राफ्ट पार्ट्स और रॉ मटेरियल पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह माफ। इसका सीधा मतलब है देश के अंदर एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल तेजी से बढ़ेगा। एयरक्राफ्ट रिपेयर सस्ता होगा, जेट्स की सर्विसिंग तेज होगी, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत होगी, मेक इन इंडिया को बड़ा बूस्ट मिलेगा और हम एक्सपोर्ट भी बढ़ा पाएंगे। और ये सिर्फ इकोनॉमिक बूस्ट नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस भी देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा, यह बजट सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता का संतुलन है। यही है विकसित भारत 2047 की दिशा। उनके शब्दों में ही इस बजट की पूरी फिलॉसफी छिपी है। रक्षा मंत्री का बयान बहुत स्पष्ट है, विकसित भारत 2047 के लिए सुरक्षा एक आधारशिला है। आप एक मजबूत देश के बिना विकास की कल्पना नहीं कर सकते। आज ग्लोबल साउथ भारत को एक विश्व नेता की तरह देख रहा है और ये बजट उस विश्वास को और मजबूत करता है। इस बजट से लाखों नौकरियां पैदा होंगी, इंजीनियरिंग सेक्टर में बूम आएगा, स्टार्टअप्स को पैसा मिलेगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को बड़ा रोल दिया जा रहा है। ड्रोन, मिसाइल, एआई, साइबर डिफेंस में करियर के नए रास्ते खुलेंगे। इसका मतलब है डीआरडीओ, हेल, बेल, बीडीएल, एलएनटी डिफेंस, अदानी डिफेंस, इन सभी बड़ी कंपनियों में हायरिंग बढ़ेगी।
आज के इस वीडियो में हमने देखा क्या यह बजट हमारी फोर्सेस को अनस्टॉपेबल बनाएगा। कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो अपने चैनल यूएसके ग्लोबल को। मिलते हैं